कि गुरु को कैसे सुना जाए ताकि वो जो बताना चाह रहे हैं हमको मेरे लिए हम उसका ज़्यादातर हिस्सा को समझ सकें या जान सकें। नहीं, कैसे कुछ नहीं सुना जाए। जब मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे बोलता हूँ तो तुम्हें ये मैं कैसे बताऊँ कि तुम कैसे सुनो। कैसे सुनने का मतलब है कि सुनने के साथ साथ कैसे भी लगा हुआ है ना। सुनना तो बड़ी मासूम, बड़ी हल्की, बड़ी साफ़ सुथरी चीज़ होती है। तुम बैठ गए हो, तुम सुन रहे हो, उसमें कैसे क्या लगा दिया। कैसे का तो मतलब ही होता है कि तुमने उसमें कुछ जुगत लगा दी, कोई युक्ति लगा दी, और जहाँ युक्ति है वो समझ लो एक तरह का विकार है, विकृति है। आसमानी थोड़ी पूछता कैसे बरसे हो, तो बरस गया, वो बरस गया, नीचे गिर गया, मामला वैसे ही सहज। मैं कुछ बताऊं, ऐसे सुनो। कैसे सुनो कि अपना जो दायां कान है वो 15 डिग्री के कोण पे यूं रख के सुनो। और सुनना तुम्हारा बिल्कुल और प्रभावी हो जाता है अगर तुम सर पे रुद्राक्ष की माला रख के सुनोगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तुम्हारा सारा ध्यान अब किधर है? विधि पर है। सुनने से तो उचट गए तुम। भरोसा रखा करो कि सहज सुना जा सकता है, सहज बोला जा सकता है, सहज सुना भी जा सकता है। उसमें फिर विचार के लिए भी बहुत जगह नहीं रह जाती। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी जब बोल रहा होता हूँ उसमें ऐसे बड़े बड़े अंतराल आते हैं जब न स्मृति का योगदान रहता है, न भाषा का योगदान रहता है, न विचार का योगदान रहता है, सहज प्रवाह रहता है। कुछ रहता होगा पर जो रहता है वो बहुत कम रहता है। और तब बोलना बड़ा सरल हो जाता है, जैसे कि किसी नदी का सरल प्रवाह हो, बिल्कुल निर्बाध, बीच में उसमें गिट्टी पत्थर भी नहीं। वैसे ही सुना जाता है। बोलने वाला अगर ईमानदारी से बोल रहा है तो उसे अपना होश नहीं रहेगा, सुनने वाला ईमानदारी से सुन रहा है तो उसे अपना होश नहीं रहेगा। और तुम बैठे हो और अभी कुछ जुगत ही लगा रहे हो, हिसाब किताब कर रहे हो, ऐसे सुने वैसे सुने, ऐसे कर लें, उस शब्द को वहाँ से जोड़ दें, फलाने आसन में बैठें, ये करें, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये सब ऋषिकेश में हुआ करता था। वहाँ जब MDT होता है तो विदेशी आते हैं, वो पहले आसन मारने की भरपूर कोशिश करते हैं कि ऐसे आसन लगाएं और यूं करके बैठ जाओ, आंख बंद कर लें। उनको लगता है कि ऐसे आदमी की जो ग्राह्यता है, रिसेप्टिविटी, वो और बढ़ जाती है। अगर वैसे सुना जाता है तो जीवन को कैसे सुनोगे? या हर समय वैसे ही बैठे रहोगे? सुनने का, लिसनिंग का तो मतलब होता है कि तुम प्रतिपल उपलब्ध हो। जिंदगी जो कुछ भी सिखा रही है तुम उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, है ना। और तुम कह रहे हो वो तो तभी होगा जब हम इस तरह से आसन मारेंगे, पद्मासन या कुछ और ऐसे करेंगे और आंख बंद करेंगे। अच्छा, तो ड्राइविंग भी तुम ऐसे ही करना, पालथी मार के। सीट पे बैठ जाना, पालथी मार लेना, गाड़ी चलाना, और हाथों से स्टीयरिंग तो छू नहीं मत, या स्टीयरिंग भी ऐसे करके पकड़ना। एक से एक हुनरमंद सवाल पूछा था एक ने, कह रहे आप जब जवाब देने बैठते हैं तो आप हिलते डुलते क्यों रहते हैं? कभी आगे होते हैं, कभी माइक को छेड़ते हैं, कभी पीछे होते हैं, ये क्या तरीका है? वो हमारे हैं फलाना गुरु, वो तो सीधे बैठ जाते हैं एक टांग ऊपर करके और वैसे ही बैठे रहते हैं बिल्कुल। और आप ये कौन से सोफे पे बैठते हैं? लकड़ी का होना चाहिए ना। और ये क्या आप कप में पी रहे हैं?
तांबा कहाँ है, तांबा। मैंने कहा हाँ, मुझे इन बातों का होश अगर रखना होता तो फिर मैं कुछ और नहीं कर रहा होता। जिसको अभी इन सब बातों का होश है उसको ध्यान अभी लगा कहाँ, और तुम सोच रहे हो इन बातों से ध्यान लगता है, पागल। तुम्हारा दावा या तुम्हारा ख्याल ये है कि जब एक आसन में बैठ जाएंगे, एक कोण पर गर्दन को कर लेंगे, कहते हैं ना ग्रीवा तनी हुई होनी चाहिए, और ठुड्डी और गर्दन के मध्य इतना कोण होना चाहिए, और ये और वो। और भाई जो इन बातों को अभी सोच रहा है वो ध्यानस्थ हुआ कहाँ? और जो ध्यानस्थ हो गया उसको कहाँ अब याद, कहाँ उसको होश कि हाथ उसका कहाँ जा रहा है, कि सर उसका कहाँ जा रहा है? मुझे तो नहीं पता। कई बार जब सत्र पूरा हो जाता है तो पीछे से बोलते हैं कितनी बार आपको इशारा करा, अभी कल ही तो करा था। बोले वो आप पहने हुए थे, आपका कुर्ता इधर से बड़ा ख़राब हो रहा था, सिलवटें आ रही थी। एक दिन बोले वो आपकी बनियान दिख रही थी, हम इशारा कर रहे थे, आपने देखा नहीं। अब मुझे इतना ही होश रहे अगर कि कुर्ते के नीचे बनियान दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो मैं तुमसे बात कहाँ कर पाऊँगा फिर? मैं यहाँ बैठा हूँ कहीं और तार जोड़ने के लिए ना। मेरा ध्यान उस पर रहे या बनियान पर रहे? अब बनियान ठीक करने के लिए तुम लोग हो ना, करो ना, उसमें रंग वंग कुछ लगा देना उसमें। हाँ सब। ऐसे ही पूछ रहे हो कैसे सुने, थोड़ी देर पूछना कैसे देखने, मैं कहूँगा ऐसे कैसे देखे, क्या आँख खोलो देखो,